नमस्कार। मैं परामर्श ECHS स्पर्श की तरफ से सभी ECHS लाभार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा विषय है ECHS एम्पेनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के विषय में। जैसा कि आपको सबको पता है, दो तरह का कैटेगरी है ट्रीटमेंट के लिए। एक है रेगुलर पेंशनर्स के लिए और दूसरे भारत सरकार ने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, वर्ल्ड वॉर II वेटरन्स और प्रीमेच्योर रिटायरी के लिए भी ECHS की सुविधा प्रदान की है। दोनों का डिफरेंस ये है कि जो रेगुलर पेंशनर्स हैं उनको ECHS मेंबरशिप के लिए एक मुश्त किस्त दे करके और वो ECHS के लाभार्थी बन जाते हैं और उनका ECHS एम्पेनल हॉस्पिटल में कैशलेस और कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। यहीं पर जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, वर्ल्ड वॉर II वेटरन्स और प्रीमेच्योर रिटायरी हैं, उनको भी ECHS की सुविधा प्रदान की गई है। फ़र्क इतना है कि ये लोग जो लाभार्थी हैं इस कैटेगरी के, उनको ECHS एम्पेनल हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट उपचार मिलता है उसको एक साथ पेमेंट करने के बाद में उनको रियम्बर्समेंट करना पड़ता है। किस तरह से है ये? ECHS पॉलीक्लिनिक में जा कर के ये जो कैटेगरी ऑफिसर्स के, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, प्रीमेच्योर रिटायरी या वर्ल्ड वॉर II वेटरन्स हैं, वो पॉलीक्लिनिक जा कर के अगर रेफरल लेते हैं और उस रेफरल के माध्यम से ECHS एम्पेनल हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जो वहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर है इन्वेस्टिगेशंस पर, टेस्ट पर या कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है और जो भी खर्चा आता है उसको आपको पेमेंट करना है। और जो ये कैटेगरी है उसमें जिन्होंने 10 साल से ऊपर सर्विस की है या 10 साल की है उनको 75% CGHS के रेट पर रियम्बर्समेंट होता है और जिन्होंने 10 साल या उससे कम सर्विस की है तो उनको CGHS रेट पर जो है वो 50% रियम्बर्स होता है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ECHS एम्पेनल हॉस्पिटल जब आपके ट्रीटमेंट के लिए बिलिंग करता है तो वो CGHS रेट पर ही बिलिंग होती है। तो उसके बाद बिलिंग के बाद जो टोटल एक्सपेंडिचर आता है उसको आप रियम्बर्समेंट कर सकते हैं 50% या 75% अपनी सर्विस के अनुसार। ये एक बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की गई है प्रीमेच्योर रिटायरीज के लिए, SSCOs के लिए, ECOs के लिए और वर्ल्ड वॉर II वेटरन्स के लिए। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। एक मुश्त किस्त दे करके आप अपना ECHS के मेंबर बन सकते हैं और एक मुश्त किस्त देने के बाद में जो MRO है उसकी कॉपी लेकर के अगर आप कहीं पॉलीक्लिनिक में जाएंगे या किसी सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपका ECHS कार्ड बन जाता है। वो ECHS कार्ड बनाने के लिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और वही आपके ट्रीटमेंट के लिए एक वैलिड कार्ड है, ऑथराइज हैं। इस तरह से मैंने बताया है कि ट्रीटमेंट के लिए आपको 50% और 75% का आपको रियम्बर्समेंट करना है। फ़र्क इतना है कि जो रेगुलर पेंशनर्स हैं उनके लिए ECHS की सुविधा कैशलेस है और कैपलेस है। आपके लिए यह सुविधा सिर्फ आपके लिए और आपके स्पाउस के लिए है। डिपेंडेंट परिवार के लिए इसमें अभी कोई प्रावधान नहीं है। धन्यवाद।